नाम है महेश्वर राय। मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार यादव। जैसा कि पहले वीडियो में हमने प्रथमा विभक्ति बहुवचन के विषय में चर्चा किया था, अब आज हम द्वितीय विभक्ति बहुवचन के विषय में चर्चा करेंगे कि पुल्लिंग वाले जो शब्द होंगे, आकारांत कारांत जो भी होंगे, उनका द्वितीय विभक्ति बहुवचन में क्या रूप बनता है, अथवा कैसे हम पहचानेंगे कि यह किस विभक्ति और किस वचन का रूप है। तो देखते हैं। तो हम जानते हैं जैसा कि द्वितीय विभक्ति बहुवचन में सस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, जो कि शुभ प्रत्यय के अंतर्गत आता है। अब यहाँ से पुल्लिंग की चर्चा होगी, तो हम आप देखते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि आकारांत पर चर्चा किया जाएगा, क्योंकि शब्द शुरुआत आकारांत से ही है। तो देखते हैं, जैसे आपका राम है, बालक है, शिक्षक है, तो यदि पुल्लिंग आकारांत शब्द है तो उसके अंत में हम जोड़ेंगे आन। जैसे आपका बन जाता है रामान, बालकान, शिक्षकान, वानरान। तो इस तरह से नकारांत वाला मीन्स आन सब में जुड़ जाएगा जब वह अकारांत होगा। और जब वही पुल्लिंग शब्द आकारांत होगा तो एक तो पद आपका जैसे है हाँ हाँ है, यही एक ऐसा शब्द है जिसमें आन जोड़ेंगे तो बन जाएगा हाँ हान। और बाकी जितने आकारांत पद हैं सब में क्या जोड़ेंगे, अह जोड़ेंगे। जैसे आपका बनता है विश्वपह, फिर बनता है आपका गोपा है तो गोपह। तो इस तरह के रूप बन जाएंगे, ठीक है। अब आगे हम इसी प्रकार देखेंगे। हर्ष इकार वाली की बात आती है, इकारांत की। तो हर्ष इकारांत में आपको बताए थे कि हर्ष होगा तो दीर्घ हो जाएगा, तो बन जाएगा ईन। जैसे आपका कवि है तो बन जाएगा कवीन, हरि है तो बन जाएगा हरीन, कपि है तो बन जाएगा कपीन। तो इस तरह से आप बना देंगे जब हर्ष इकारांत वाला पुल्लिंग शब्द होगा। और जब यही दीर्घ इकारांत वाला पुल्लिंग शब्द होगा तो हमने कल आपको बताया था कि जब दीर्घ इकार की बात आए, दीर्घ उकार की बात आए तो यह संधि का हम प्रयोग करेंगे। अर्थात अब इस ई के स्थान पे क्या आदेश होगा, यह होगा। तो एक बार यह जुड़ेगा, हर्ष ई हो जाएगा तो यह जुड़ेगा, और एक बार यह जुड़ेगा, ठीक है। दोनों कंडीशन है, कभी यह जुड़ता है कभी यह जुड़ता है। जैसे अब शुद्ध ही है, शुद्ध माने विद्वान, दीर्घ का नाम तो वाला था। अब इसमें हम जोड़ेंगे तो बन जाएगा शुद्धिया। क्या बन जाएगा, छोटी लगा देंगे शुद्धिया। शुद्धि का क्या हो गया, शुद्धिया। लेकिन जैसे प्रधि शब्द है तब इसका क्या हो जाता है, यह संधि कर देंगे तो बन जाएगा प्रध्या। सख्य शब्द है, सख्य माने मित्र होता है, इसका हो जाएगा सख्य। तो ये इस तरह से हम देखते हैं दीर्घांत होने पर कभी यह जुड़ता है जैसे शुद्धिय है, और कभी यह जुड़ता है जैसे प्रध्या और सख्य है, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं उकारांत की तरफ, ठीक है। तो एक उकारांत देखिए आप, उकारांत में अब हर्ष उ है तो इसका दीर्घ उ हो जाएगा। जैसे हर्ष ई का दीर्घ उ हुआ था, तो उकारांत में हम देखेंगे जैसे कोई शब्द से गुरु है तब क्या करेंगे, दीर्घ उ करके न कर देंगे। जैसे हर्ष इकार होने पर दीर्घ इकार हो गया था तो इन जुड़ा, जैसे कवीन, हरीन, कपीन, वैसे ही हर्ष उहज को क्या कर देंगे, दीर्घ कर देंगे, ठीक है। और न पहले से ही है। जैसे आपका गुरु है तो बन जाएगा गुरून, ठीक है, गुरु। भानु है तो भानून, ठीक है। उकारांत दीर्घ उकार हो जाता है। अब जब यही आपका आता है हर्ष, हर्ष उकार को जब दीर्घ उकार की बात आती है, दीर्घ उकारांत, तो जैसे दीर्घ इकारांत में हमने इसको यड़ संधि किया था, वैसे यहाँ भी यड़ संधि हो जाएगा। तो यहाँ पर जुड़ेगा आपका वह। दीर्घ का हर्ष किए थे वैसे दीर्घ का हर्ष कर देंगे तो हो जाएगा वह। जैसे एक शब्द है स्वयंभू, इसका बन जाएगा स्वयं भुवः। एक है स्वभू, वह भी इस तरह बन जाएगा स्वभू, इसका बन जाएगा स्वभुवः, स्वभुवः। बस इतना है। अर्थात दीर्घ उकारांत को हम वह
इस तरह से आप जानते हैं उकोवा आदेश होता है और इकोया आदेश होता है संधि, इसीलिए हम इसको बताए थे कि दीर्घ इकारांत और दीर्घ उकारांत में ईकार संधि का हम प्रयोग कर देंगे। अब अकारांत, आकारांत, इकारांत, दीर्घ इकारांत, उकारांत, दीर्घ उकारांत ये हो गया। अब आपका आता है ऋकारांत, ठीक है ना। अब ऋकारांत में आप जानते हैं ऋ ह्रस्व वाला है, तब इसमें क्या हो जाएगा, ऋकारांत वाला जो सबसे पितृ है, अब इसमें हम दीर्घ ऋ कर देंगे। जैसे जहाँ ह्रस्व ई का दीर्घ ई किया, ह्रस्व ओ का दीर्घ ओ किया, वैसे ही ह्रस्व ऋ का क्या करें, दीर्घ ऋ करके न जोड़ देंगे तो बनेगा ऋण ऋण। जैसे पितृन पितृन, फिर यहाँ है कर्तृन हर्तृन। तो आप इस तरह से देख रहे हैं कि ऋकारांत भी क्या हो गया, ऋण जोड़ देंगे। कुल में नकार है, ये आप समझिए कि जब न हलंत वाला हो तो सीधी बात समझ जाइए आप कि यह द्वितीय विभक्ति बहुवचन का ही रूप होगा, क्योंकि न अन्य जगह पे नहीं आएगा। अब उसमें पूर्व में मीन्स न के पूर्व में ह्रस्व होगा, दीर्घ होगा, उसके लिए हमने बताया कि यदि ह्रस्व ऋ है तो दीर्घ ऋ हो जाएगा, ह्रस्व ओ है दीर्घ ओ हो जाएगा, ह्रस्व ई है तो दीर्घ ई हो जाता है। उसी तरह से आपका यदि पहले से ही है तब उसमें ईकार संधि कर देंगे, अर्थात वह जोड़ देंगे, और यदि ई है दीर्घ ई तो उसका ई जोड़ देंगे। आकारांत है तो एक यहाँ आन होगा, बाकी यहाँ अह होगा। अकारांत है जिस राम वाला तो आन जोड़ देंगे। अब आता है आपका अय, ठीक है, अयकारांत पुल्लिंग शब्द है, जिसे रय माने होता है धन। अयकारांत, तो अयकारांत में हम एक शब्द देखिए रय है, तो इसका जैसे क्या जोड़ेंगे, आय जोड़ेंगे। आप जानते हैं अयादि संधि में क्या होता है, आय के स्थान पे आय आदेश होता है, तो हम आयह जोड़ देंगे तो बन जाएगा रय का रायः। अब यह जो रायः शब्द है यह द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है, किसका, अयकारांत का। अब आता है ओ, ओकारांत, ओकारांत। इसमें नहीं कुछ नहीं करना है, जो मूल पद है उसी में आपको क्या कर देना है, यदि ओकारांत है तो उसको क्या कर देना, आह कर देना है। क्या कर देना है, आह। ये एकदम थोड़ा अलग है, इसको आप ध्यान देने की जरूरत है। यदि अकारांत पुल्लिंग शब्द है तो उसको क्या जोड़ देंगे, आह जोड़ देंगे। जैसे गो माने गाय और बैल तो उसका बन जाता है गाह, ठीक है, गो का क्या हो जाएगा, गाह। लेकिन यदि यही अवकारांत होगा, मिस अवकारांत ये वाला, तब हम क्या करेंगे, अब यहाँ फिर हम अयादि संधि का प्रयोग कर देंगे। आप देख रहे हैं कि यदि जड़ संधि का प्रयोग हुआ तो दीर्घ वाले में हुआ, यदि अयादि संधि का प्रयोग हो रहा है तो दीर्घ वाले में हो रहा है। ह्रस्व वाले में न कहीं अण लगा और न कहीं अयादि संधि लगा, ये आप क्लियर कर लेंगे। क्योंकि देखिए इसे ओकार है तो जैसे इसके दोनों तो दीर्घ ही हैं, लेकिन जैसे इसकी अपेक्षा इसको माना जाता है, लेकिन है तो दोनों दीर्घ ही। फिर भी आप देखिए इस औ में ही अयादि संधि का प्रयोग किया जाएगा। इसका यहाँ का जोड़ देंगे, आवह जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे, आवह। जैसे बनता है ग्लावह, ग्लाव माने चंद्रमा, उसी का रूप बन जाए द्वितीय विभक्ति बहुवचन में आवह अर्थात ग्लावह। तो इस तरह से आपका अवकारांत वाले में हम आवह जोड़ेंगे। अब जितने भी व्यंजनांत पद हैं, व्यंजनांत वाले पद हैं द्वितीय विभक्ति बहुवचन में हम इसका रूप देखेंगे। जितने भी पुल्लिंग व्यंजनांत वाले पद हैं उसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ मूल पद में ही थोड़ा बहुत संधि के साथ सिर्फ अह जोड़ देना है, बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। किसमें, तो जो व्यंजनांत वाले पद हैं। जैसे अब आप ऐसे राजन है, राजन पद है, तो राजन पद के न हलंत है तो इसको हटा देंगे तो क्या बन जाता है, यहाँ राज्ञ बन जाता है, ठीक है। क्या बनता है, राज्ञ। इसका मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ द्वितीय विभक्ति बहुवचन में यदि व्यंजनांत वाला पद है तो इतना क्लियर करना है कि हमको क्या जोड़ना है, अह जोड़ना है। तो जो भी पद है, जैसे जलमुच है, जलमुच माने बादल होता है, तो जल
मूचह कर देंगे, ठीक है। पयोमुच उसी का फिर पर्यायवाची है पयोमुच, तो भी हम क्या कर देंगे, पयोमुचह कर देंगे। इसी प्रकार से ऋत्विज है, ऋत्विज यज्ञ करने वाला जो आपका ऋग्वेद का है, तब इसमें क्या कर देंगे, ऋत्विज। बस कुछ नहीं, जितना भी व्यंजनांत पद है, जैसे प्रथमा विभक्ति बहुवचन में किए थे कि अह जोड़े थे, सेम कंडीशन इसमें भी है। कुछ नहीं करना है, जितने भी व्यंजनांत वाले पद हैं सब में क्या कर देना है, आपको विसर्ग जोड़ देना है। तो लगभग इसका मतलब ये कि व्यंजनांत वाला जो पद होगा वह प्रथमा विभक्ति बहुवचन द्वितीय विभक्ति बहुवचन का सेम होगा, समान होगा, कहीं थोड़ा बहुत अंतर होगा नहीं, अन्यथा सबके सब एक ही रूप में होंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि जो भी पुल्लिंग वाले द्वितीय विभक्ति बहुवचन के रूप में हैं, सब में ठीक व्यंजनांत को छोड़ करके जितने स्वरांत हैं सब में आपने देखा क्या है, अंत में न है, न हलंत युक्त है। अब उस हलंत युक्त न के पूर्व में क्या कंडीशन है, उसको हमने इसमें समझा दिया कि जैसे कभी अह जुड़ा है तो कभी आह जुड़ा है, तो ये कंडीशन हुआ किसमें, जैसे आपका जैसे ये है ओकारांत है, इसमें न नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि इसमें से क्या मिला है आपको, आह मिला है, तो गाह बना है। आयकारांत वाला जो पद है उसमें आपने देखा कि आयह जुड़ा है, जैसे रायह बना है, क्योंकि आयादि संधि हुआ है। अकारांत वाले में भी आपने देखा आवह जुड़ा से ग्लावह बना है। बाकी इसके अतिरिक्त जितने अकारांत है, आकारांत है, इकारांत है, उकारांत है, अब दीर्घ उकारांत है, तब तो वहाँ क्या हो रहा है, हर्ष उ और यह या यह जुड़ा है। मतलब ये सार रूप में समझिए इसका, इस तरह से कंडीशन समझिए कि यदि ऐसे समझिए, संक्षेप में ये हो जाएगा कुल मिलाकर के आपका द्वितीय विभक्ति बहुवचन में न कहाँ मिलेगा और कहाँ न नहीं मिलेगा। तो देखिए, यदि आपका अ है, हर्ष अ मीन्स अकारांत है, तो इसमें आपको आन मिलेगा अर्थात न दिखाई देगा। यदि आ है तो भी आन भी मिलेगा, साथ ही साथ एक कंडीशन और दे दिया, जैसे आपका था विश्वपह, वहाँ जोड़ दिया अ, ये कंडीशन यहाँ अलग से दे दिया। फिर जब आपका आता है हर्ष ई, तब तो आपको मिलेगा दीर्घ ईन, यहाँ भी नकारांत वाला हो जाए। यदि वही मिलेगा हर्ष उ, तो भी इसका हो जाएगा दीर्घ उ और फिर न, तो बन जाएगा ऊन। इतने जगह पे आपको नकारांत वाला मिल जाएगा, अकारांत, अकारांत, आकारांत, इकारांत और उकारांत। अब यही जब दीर्घ इकार हो जाता है तब आपको न नहीं मिलेगा, बल्कि क्या मिलेगा, कहीं यह मिलेगा और कहीं यह मिलेगा। जैसे प्रध्यय है और यहाँ बन जाएगा शुद्धीय। यदि यही दीर्घ उकार है तो भी न नहीं मिलेगा, बल्कि अब यहाँ यह था तो वहाँ क्या हो जाएगा, उ का वह होता है, तो आपका बन जाएगा वह या वह, ठीक है। दीर्घ उकारांत की स्थिति में जैसे स्वयंभू है तो स्वयंभुवः बन जाएगा। फिर उसके बाद आपका आता है आयकारांत में, इसमें भी नहीं मिलेगा क्योंकि इसको क्या आदेश हो गया है, आय आदेश हो गया है, तो आयः, ठीक है। जिसे रायः बना है रैत का। फिर उसके बाद री यदि आता है तो आप देखे हैं इस ऋकारांत वाले में भी से पितृन, हाँ एक ऑप्शन एक और बच गया क्योंकि ये भी ह्रस्व है ना, तो इसको भी आप यहाँ समझ लीजिए कि यदि री वाला है तो भी क्या मिलेगा, ना मिलेगा, ठीक है। जैसे पितृन, हरतृन, कर्तृन, ठीक है, भ्रातृन, इस तरह से आपका यहाँ भी ना मिलेगा। और यदि ये हो गया, अब आता है ओ, यदि ओ है तो कुछ नहीं करना है, क्या कर देना है, अह जोड़ देना है, अरे आह जोड़ देना है, ठीक है। जैसे गाह, गो का गाह। और यदि अवकारांत है तो क्या कर देना है, आयादि संधि आवह अर्थात गलावह बन जाएगा। अब इसके बाद जितना भी व्यंजनांत वाला शब्द आता है, व्यंजन वाला, ठीक है, यहाँ दे लीजिए, जितने भी व्यंजनांत पद आते हैं इसमें सिंपल सी बात है, जो भी मूल पद है
उस मूल पद में अह जोड़ देना है बस। जैसे जलमुचः, पयोमुचः, और शब्द हैं, जैसे और शब्द आप देखिए, जैसे प्रांच, प्रांच माने पूर्व, तो प्रांचः, प्रत्यंचः, त्रियंचः, उदंचः, वाचः, ऋत्विजः, भिषजः, अनडुहः, श्रेयसः, करिणः। र क्यों हुआ? क्योंकि र पहले था इसलिए करिणः, ठीक है। तादृशः, विद्वषः, ठीक है। तो इस तरह से आपका रूप पूरा बन जाता है कहाँ? द्वितीय विभक्ति बहुवचन में, ठीक। तो इस प्रकार से हम समझे हैं द्वितीय विभक्ति बहुवचन का। अब आप इसको एक बार पढ़िएगा, इसको समझिएगा, अपने किताबों में जाकर के इसका मिलान करिएगा। अगर पूरा हो गया तो अच्छी बात, अगर कहीं दिक्कत है, नहीं, अगर इससे हट कर नियम उसमें लागू है तो उसको लाइन करके इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा और कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा कि हाँ ये शब्द हट करके है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब इसके बाद हम तृतीय विभक्ति बहुवचन पे अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमः शिवाय।